हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम एक नए सेशन को लेकर आ गए हैं और मैं आपको आज बताऊंगा टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए टेंस के बारे में बताते हैं। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग काल का परिभाषा देखेंगे। काल कहते किसे हैं? वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का समय का पता चले, समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, काल से तात्पर्य उस समय से है जब हम किसी कार्य को करते हैं तो ये हमसे पता चलता है कि वो कार्य कब हुआ। ठीक है, या कार्य हो चुका है कि होने वाला है कि भविष्य में होगा। तो काल से मतलब है कि उस कार्य की समय से है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम इसके भेद को देखते हैं। तो टेंस के काइंड्स ऑफ टेंस के प्रकार देखते हैं। ठीक है, काल के प्रकार। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं काल जो है किसी कार्य के होने का समय को बताता है। तो उस समय के आधार पर हम काल को 3 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। तथा फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस से तात्पर्य वो समय से है जब किसी काम अभी वर्तमान समय में हो रहा हो, अर्थात प्रेजेंट टेंस किसी कार्य को वर्तमान में होने की स्थिति को बताता है। उसी तरह पास्ट टेंस जो है वो किसी कार्य को वर्तमान भूत में यानी वो कार्य बीत चुका है, ठीक है, उस समय को बताता है। उसी तरह तीसरा जो है फ्यूचर टेंस किसी कार्य को भविष्य में होने वाली समय को बताता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तीनों को, उसके बाद इसका परिभाषा के हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल। जिस शब्द से किसी कार्य के वर्तमान में संपन्न होने का बोध कराती है वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाती है। ठीक है बच्चों, है स्टूडेंट्स, हम इसका उदाहरण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान काल को हम कैसे समझें।
जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है हम स्कूल वर्तमान समय में, अभी प्रेजेंट में हम स्कूल जा रहे हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण, वह खाना खा चुका है, मतलब वो अभी भी खाना खाया है जस्ट, तो उसको वर्तमान काल में कहते हैं। श्याम फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्रिया है, खेल रहा है, खा चुका है और जाता हूँ, ये सभी वर्तमान समय का बोध कराती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको आगे देखते हैं हम। हमने प्रेजेंट टेंस की परिभाषा को देख लिया, ठीक है, उसके कुछ उदाहरण को देख लिए। आगे हम उसके भेद को देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसको फर्दर 4 भेद में विभक्त किया गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। इन सभी जो वाक्य है और क्रिया के अंत में जो रहा है, रही है, ता है, इन सभी का जो पहचान है वो क्या है, वो सब वर्तमान काल का पहचान है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वह सोती है। तो इन सभी जितने भी उदाहरण है वो किसके अंतर्गत आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसके अंतर्गत होता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो पढ़ रही है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि क्रिया के अंत में होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या होता है, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि वाक्य इत्यादि शब्द रहते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब को कैसे बनाते हैं और कैसे पहचानते हैं, इसका फिर कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए। स्टूडेंट्स, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये देखना है कि जितने भी वाक्य हैं वो किस टेंस के अंतर्गत आते हैं, ये पहचानना आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे मैं उदाहरण कुछ लेता हूँ, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, वह स्कूल जा रही है। तुम खाना खा चुके हो।
वह 2 दिनों से दौड़ता आ रहा है। स्टूडेंट्स, मैं 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हूँ और चारों एग्जाम्पल का कुछ न कुछ लेने का मेरा मकसद है। तो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्रिया के अंत में हम देखेंगे, ठीक है। ये वाक्य है मेरा, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ता है, इसमें रही है, इसमें चुके हैं, इसमें दौड़ता आ रहा है। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे इसको, ठीक है। उसी तरह जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रही है, रहा है इत्यादि रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो किस अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें क्या होता है, उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुके हैं, चुकी है इत्यादि वाक्य रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, तुम खाना खा चुके हो, तो ये वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चौथा जो हो गया, वह 2 दिनों से दौड़ता आ रहा है। अब देख सकते हैं, इसको हम लोग रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक तो आप पहचानना सीख गए होंगे कि कैसे जो है टेंस को पहचाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आशा है कि यहाँ तक आपको समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद।